नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। मातृभूमि की सेवा में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद शिव नारायण मीना का उनके पैतृक गांव कोडिया में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर विदाई दी गई। अपने लाल को गांव में श्रद्धांजलि देने के लिए हिंडौन विधायक भरसीलाल जाटव, करौली विधायक लाखन सिंह मीणा, गंगापुर विधायक रामकेश मीणा, पूर्व मंत्री गोलमा देवी सहित कई राजनेता, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही थल सेना के सब इंस्पेक्टर साधुराम, आईटीबीपी छत्तीसगढ़ से सब इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। इस दौरान शहीद शिव नारायण मीना की अंतिम यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में कई गांवों के लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि आईटीबीपी के 45 बटालियन में कांस्टेबल शिव नारायण मीना नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे। हनुमानगढ़ के रावतसर कस्बे में चल रहे कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर जिला कलेक्टर नथमल ढिढेल ने टीकाकरण बूथ का औचक निरीक्षण किया। वहीं रावतसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाए गए बूथों पर कोविड टीकाकरण कार्य का भी निरीक्षण किया गया। धौलपुर जिले में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान में जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। वैक्सीन केंद्रों पर लाभार्थियों की भारी भीड़ उमड़ने पर सोशल डिस्टेंस एवं मास्क नहीं पहनने की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लाभार्थियों की लंबी लंबी लाइन एक दूसरे से सटकर खड़े होने पर संक्रमण कभी भी हमला कर सकता है। जिला प्रशासन व्यवस्था सुधारने के बजाय खुद की पीठ थपथपाने में लगा हुआ है। जिले भर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर वैक्सीन केंद्रों पर लाभार्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अधिकांश लाभार्थी बिना मास्क लगाए हुए वैक्सीन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल जिला प्रशासन के साथ आमजन ने गंभीर होकर इस पर ध्यान नहीं दिया तो यह लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। सूरतगढ़ की अर्बन पीएचसी में लंबे इंतजार के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगवाने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। भीड़ ज्यादा होने के बाद कुछ युवकों ने वहां मौजूद स्टाफ से अभद्रता की इस पर स्टाफ ने टीकाकरण बंद कर दिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को शांत करवाया। पीएचसी पर 300 टीकों की डोज भेजी गई थी। खबर पाली के तखतगढ़ से है, जहां राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनी मोर्चरी के पास ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ऑक्सीजन प्लांट चालू होने के बाद तखतगढ़ समेत गांवों के भी ऑक्सीजन प्लांट का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहायक अभियंता ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर इसे जल्द शुरू करने का दावा किया था। ऐसे में 17.5 लाख के बजट से इस प्लांट का काम तेजी से किया जा रहा है। का जो सिविल वर्क था, जो उसका पावर के लिए जो रूम्स वगैरह सिविल कार्य हैं वो तो लगभग अभी चल रहा है और 26 जुलाई तक ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद में ऑक्सीजन प्लांट के लिए पाइपलाइंस डाली जाएंगी और ऑक्सीजन का कनेक्शन बेड के ऊपर दिया जाएगा। तीसरी जो लहर कोविड की जो संभावित है उसको देखते हुए तैयारियाँ जो है सही ढंग से चल रही है। झालावाड़ जिले के गंगाधर में 3 दिन के कर्फ्यू के बाद हालात सामान्य हो गए हैं। दो समुदाय के बीच विवाद के बाद गंगाधर एवं चौमहला कस्बे में तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी, जिसके चलते भारी पुलिस बल और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जयपुर सहित कई जिले और संभाग के पुलिस के आला अधिकारियों ने गंगाधर थाने में कैंप किया हुआ था और हालात का जायजा ले रहे थे।
मामले को लेकर एसीपी किरण सिद्धू ने बताया कि छोटे से विवाद में तनाव पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्ती से पेश आई है। खबर झुंझुनू के उदयपुर वाटी से है, जहां एक व्यापारी ने फिरौती मांगने के मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं होने के चलते व्यापारियों में गुस्सा है। नाराज व्यापार मंडल ने शाह भवन में बैठक बुलाई, जहां व्यापार मंडल अध्यक्ष बलजी खिराड़ी ने कहा कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि बैठक में विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा भी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों की बात सुनी और देशी लहजे में कहा कि फिरौती का वायरस उदयपुर वाटी कस्बे में कोरोना की तरह घुस गया है। इसका संक्रमण रोकने के लिए हमें एकजुट होने के साथ साथ इसका ट्रीटमेंट करना होगा। तो वहीं विधायक ने एसीपी से बात कर तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही। श्री डूंगरगढ़ से 9 किलोमीटर दूर आश्रम में रहने वाले एक साधु के साथ कुछ दिन पहले मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी है कि अज्ञात बदमाशों ने आसूदास महाराज के आश्रम की जमीन पर कब्जा करने के लिए साधु को डराते हुए आश्रम खाली करने की धमकी भी दे डाली, लेकिन साधु ने जब बात नहीं मानी तो बदमाशों ने उन पर हमला कर 3-4 बार उनकी जमकर मारपीट हो गई। इसके बाद पीड़ित साधु पुलिस के पास गया, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने जहर खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर साधु को पीबीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। अब साधु ने अपने अत्याचार को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। इसको लेकर बजरंग दल की ओर से एसीपी को ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग की गई है। और इन महात्मा जी के साथ 5 तारीख को, पिछली 5 तारीख को और मारपीट हुई थी। कुछ लोग हैं जो उस ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं, उसी नियत से बाद में इनको धमकाया गया। इन्होंने पुलिस में एप्लीकेशन दी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसकी एवज में ये हुआ कि 18 तारीख को इनके साथ मारपीट की जाती है, इनका पूरा धुना जला दिया गया और उसके बाद में उन बदमाशों को 151 में लेकर के वापस छोड़ दिया गया। फिर इन्होंने डूंगरगढ़ CHC में पॉइजन पिल ले लिया दुखी होकर के, तो फिर यहाँ पे पीबीएम में एडमिट करवाया गया। पीबीएम से आज ये डिस्चार्ज हुए। इन्होंने कल किसी के माध्यम से मुझे ये मेरे संज्ञान में लाए, तब मैं इनको लेकर के यहाँ पुलिस अधीक्षक के सामने प्रस्तुत हुआ और सारी बात बताई। तो उन्होंने CI साहब से बात की है और CI ने भी गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। पुलिस अधीक्षक महोदया ने भी उन्हें ये कहा है कि आप उन्हें तुरंत गिरफ्तार करो। अलवर की मालाखेड़ा थाना पुलिस ने 30 लाख रुपए और 12 तोला सोने की नकबजनी के मामले का खुलासा किया है। एसीपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 17 जुलाई को महुआ खुर्द निवासी उमर खान ने मालाखेड़ा थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने महुआ खुर्द निवासी जुनैद को गिरफ्तार किया, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 27 लाख रुपए की राशि सहित चोरी के उपकरण बरामद किए हैं। 17 तारीख को एक मालाखेड़ा में महुआ खुर्द गांव में 30 लाख रुपए की नकबजनी और चोरी का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए संपूर्ण जो ये नकबजनी और चोरी हुई थी, इसके 2 मुलजिम, जो एक विधि से संरक्षित बाल अपचारी है और एक जुनैद है, जो दोनों ही उसी गांव के और आस पड़ोस में ही रहने वाले हैं, उनको इसमें अरेस्ट किया गया है और इनसे 27 लाख की बरामदगी भी की गई है, जो चोरी और नकबजनी में ये लोग। खबर अलवर के भिवाड़ी से है, जहां UIT फेज 3 थाना पुलिस ने गरीब मजदूरों को डरा धमकाकर अवैध वसूली करने वाले आरोपी श्याम सिंह गुर्जर उर्फ प्रधान को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को भिवाड़ी का गुंडा बताकर मजदूरों से अवैध वसूली करता था। वहीं रंगदारी नहीं देने पर मजदूरों के साथ मारपीट भी करता था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में KK मेटल्स नाम से एक फैक्ट्री है। उस कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने 5 जुलाई को शिकायत दी थी। श्याम सिंह सनो भूम सिंह स्नाथलका का रहने वाला है, जो पहले जो है कंपनी में किसी ज़माने में उसके ट्रैक्टर वगैरह लगे थे, तब से वो
अब ट्रैक्टर वगैरह तो हट गए थे बहुत दिनों पहले ही, पर वो आए दिन कर्मचारियों से धमका करके, मारपीट करके और पैसे मांगता है। कह रहा प्रति कर्मचारी मुझे 1000 रुपये दे। बाहर के मजदूर हैं, रहने वाले बिहार के, छत्तीसगढ़ के और यूपी वगैरह के जो मजदूर हैं वो भय में थे। उन्होंने रिपोर्ट करी, तब से जैसे ही मालूम पड़ा मुकदमा दर्ज हुआ, गायब हो गया था। आज आने की सूचना। टोंक जिले के बरौनी थाना इलाके में पहाड़ी गांव के पास एसआईटी टीम ने 4 अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। टीम ने गश्त के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जब्त किए गए वाहनों को पुलिस ने थाने में लाकर खड़ा कर दिया। पुलिस ने एमएमआरडी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में, जैसा कि अवैध बजरी की रोकथाम, उनके परिवहन की रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान के तहत कार्रवाई के दौरान बनास नदी जो थाना क्षेत्र का जो एरिया है उसमें प्रभावी कार्रवाई करते हुए उसकी रोकथाम के लिए, जैसा कि वाहन चोरी छिपे जो निकलने के जो रास्ते हैं उन पर दबिश दे करके यह जानकारी हासिल की कि रास्ते कौन से रास्ते से वाहन जा सकते हैं। इस दौरान गांव का पहाड़ी जहां कच्चे रास्ते से 4 ट्रैक्टर जो अवैध रूप से बजरी परिवहन करते हुए पाए गए। रात का समय सुबह जल्दी 3-4 बजे जब दबिश दी गई, रास्ते पर गए तो पुलिस को देख रही ट्रैक्टर के जो ड्राइवर थे अपने ट्रैक्टरों को छोड़ के भगे। तो 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। धौलपुर जिले के NH 123 पर जाकी गांव के पास रोडवेज बस से पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना में आधा दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो गई। लोगों ने सूचना स्थानीय सैपऊ थाना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से 108 एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया। घायलों में 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। अलवर जिले के किशनगढ़ बास इलाके में हुसैनपुर का बांध बरसात के पानी की अधिकता के कारण टूट गया। बांध का करीब 1/3 पानी निकल गया और आसपास के खेतों में भर गया। बुधवार देर रात को तिजारा और किशनगढ़ बास में अच्छी बारिश के कारण बांध में करीब 20 फीट तक पानी आ गया था, जिसमें धीरे धीरे कटाव आता गया। बांध टूटने की सूचना सरपंच रामप्रसाद यादव ने प्रशासनिक अधिकारी को दी। सरपंच रामप्रसाद ने बताया कि बांध में पानी की आवक रात को अधिक हुई है। पंचायत स्तर में मिट्टी के कट्टे लगाकर बांध को दुरुस्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन बांध के पानी को नहीं रोका जा सका। रात को यहाँ भारी बारिश हुई है, तो रात को इसमें कोई मूसों का बिल था, उससे पानी रिसना शुरू हो गया। 6 बजे मेरे पास इसराइल खां हुसैनपुर वाले ने फ़ोन किया। मैंने तुरंत सभी हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी थे किशनगढ़ बास में सबको फ़ोन कर दिया। तुरंत यहाँ पटवारी जी, हमारे जयन साहब और ये सब हल्का सेक्रेटरी साहब सब मौके पर तुरंत पहुँच गए। लेकिन तब तक जो है पानी का बहाव ज़्यादा हो गया था। हमने 100-200 कट्टे मंगा करके उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही हम कट्टा घेरा तो पानी के साथ बहने लग गए। हमने बहुत कोशिश की, नहीं रुक पाया। फिर हमने जेबीसी मंगवाई, जेबीसी से भी हमने खूब माटी डलवाई, खूब रोकने की। अगली खबर की ओर, भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में नूर घाट से प्रारंभ हुई तैराकी गतिविधियों के संचालन के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। जिला तैराकी संघ के तत्वाधान में यहां संचालित स्विमिंग पूल पर वर्तमान में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से स्विमिंग पूल स्टेडियम बन चुका है। अब यहां पर राष्ट्रीय स्तरीय इवेंट का आयोजन हो सकेगा। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास ने बताया कि पिवनिया तालाब की पाल पर बन गए स्विमिंग पूल स्टेडियम का लोकार्पण समारोह 23 जुलाई को सुबह 10:15 बजे होगा। लोकार्पण शाहपुरा विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल करेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया रहेंगे और अध्यक्षता खेल मंत्री अशोक चांदना करेंगे। इस लोकार्पण कार्यक्रम के तुरंत बाद पूल पर ही राजस्थान तैराकी संघ की वार्षिक साधारण सभा होगी। इसमें राजस्थान तैराकी संघ की वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी। यहाँ पर कार्यालय के अलावा तैराकों और कोच के लिए कमरे भी बनाए गए हैं।
जिला तैराकी संघ के तत्वाधान में शाहपुरा में तैराकी के इस वर्ष 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में शाहपुरा नगर पालिका और शाहपुरा के स्थानीय विधायक कैलाश जी मेघवाल और इससे पूर्व यहाँ के सांसद रहे वीपी सिंह जी और खेल मंत्रालय राजस्थान सरकार, इन सब के प्रयासों से और भिलवाड़ा जिला तैराकी संघ के साथ जो भामाशाह जुड़े हैं, उन सब के प्रयासों से जो आप ये पीछे तरणताल पे नवनिर्मित स्टेडियम देख रहे हैं, 1 करोड़ रुपए की लागत से ये तरणताल का स्टेडियम बन के तैयार हुआ है। नगर पालिका के इस नवनिर्मित स्टेडियम का हमारे मुख्य अतिथियों द्वारा जो उद्घाटन कार्यक्रम किया जा रहा है, नगर पालिका उनके यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करेगी और भविष्य में जो ये नवनिर्मित तरणताल है, इसके लिए भी और प्रयास किए जाएंगे कि ये और ऊंचाइयां छुएं। डूंगरपुर शहर के नए मास्टर प्लान में पैरा फेरी गांवों को नगर परिषद में शामिल किए जाने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिल्डी पंचायत के 8 गांवों के लोग सरपंच व पूर्व सरपंच के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर लोक संगीत के जरिए राज्य सरकार को चेतावनी दी गई कि उनकी जमीरें हड़पने की साजिश सफल नहीं होगी। खबर भरतपुर के कुम्हेर क्षेत्र से है, जहां अजान गांव के लोगों ने अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उनके गांव में कुछ लोगों ने पोखर और उसके पास गुजर रहे रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया है, जिसके चलते ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एसडीएम और सरपंच को पूर्व में ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में अब जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई गई। खबर अजमेर के अराई क्षेत्र से है, जहां राजकीय स्कूल सिरोंज के पास से चारागाह और सिवायचक भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान प्रशासन को लोगों का हल्का विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन प्रशासन ने कच्चे पक्के निर्माण के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक गोपाल सिंह भाटी, एसडीएम प्रियंका बटगुजर, तहसीलदार आशीष सोनी, थानाधिकारी जय सुल्तान सिंह मय जाब्ता मौके पर मौजूद रहे। सीकर जिले के फतेहपुर में दोपहर को मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते कई जगहों पर घरों, दुकानों और दफ्तरों में पानी घुस गया। दरअसल बारिश के बाद मुख्य छतरिया बस स्टैंड, आशाराम मंदिर, सीकर रोड, साईं बाजार समेत कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। खबर दौसा के बांदीकुई से है, जहां शर्मा पान की दुकान पर अवैध गोलियां मिलने पर ड्रग कंट्रोलर विभाग ने कार्रवाई की। दरअसल बिना वैध लाइसेंस के पान कॉर्नर पर अवैध गोलियां बेची जा रही थी, जिसके चलते डॉक्टर सुभाष दादरवाल, डॉक्टर दुर्लभ शर्मा के नेतृत्व में 120 गोलियां जब्त कर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साथ ही जांच के लिए जयपुर दवा के सैंपल भेजे गए।
आरएएस परीक्षा में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों के चयन का मामला अब गर्माता जा रहा है। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने इसे प्रतिभावान छात्रों के साथ कुठाराघात बताया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए। वहीं जब उनसे आरपीएससी सदस्य राजकुमारी और निम्बाराम वाले मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की एजेंसी से जांच होनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से एक दो दिन से पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत के अंदर आरएएस के परिणाम को लेके बहस चल रही है। और क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आरपीएससी की एक मेंबर और उसका निजी सहायक रिश्वत कांड के अंदर रंगे हाथों पकड़ा गया था, तो उसके बाद चार लोग जिनको मेन एग्जाम में तो नंबर कम आए लेकिन इंटरव्यू में 80+ और जो टॉपर है उसको उससे भी कम आए, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष एजेंसी से जांच करा के दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो विद्यार्थी हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।